इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र है सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से दो ढंग से चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति और चतुश्लोकी भागवत का सूत्र केवल यही हमें समझाता है कि देखो, पहले भी भगवान था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहां देखो वहां ईश्वर दिखता है। माँ भी वही बनता है, पुत्र भी वही बनता है, खाने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है। काला रंग भी उसने दिया है, गोरा रंग भी उसने दिया है। रोता है जब वही रोता है और चुप करता है जब भी वही करता है। ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए तो ये मान करके चलें कि हमें सभी जगह ईश्वर के दर्शन फिर होने लगेंगे। इसलिए देखो, कबीर जैसे महात्मा ने अपने भाव व्यक्त किए कि भगवान का खेल देखो आप। उनका खेल कैसा है? खाने को दिया कीरी कुंजर पर चलते भंडारे कहीं नहीं। खाने को उसने चींटी से लेकर के बड़े बड़े हाथी को दिया है। खाने को दिया कीड़ी कुंजर पर चलते भंडारे कहीं नहीं। सब चिड़ियाओं को रंग दे डाला पर घोला घाला कहीं नहीं। सब पत्तों की कतरन न्यारी पर हाथ कतरनी कहीं नहीं। भगवान की कारीगरी देखो आपकी, हर पत्तों की डिजाइन अलग है, हर की कतरन अलग है, हर चिड़ियाओं का रंग अलग है। पर कहीं देखा कि बहुत बड़ी होद भरी है, कहीं हंडी भरी है, कहीं बहुत बड़ा तालाब भरा है जिसमें रंग घोल करके भगवान सबको रंगता है। छोटी सी चींटी को भी देता है और बड़े से हाथी का भी पेट भर देता है। खाने को दिया कीरी कुंजर पर चलते भंडारे कहीं नहीं। सब चिड़ियाओं को रंग दे डाला पर घोला घाला कहीं नहीं। सब पत्तों की कतरन न्यारी पर हाथ कतरनी कहीं नहीं। इसीलिए कबीर ने ये सब देख करके निर्णय लिया और उसने समाज में प्रस्तुत किया। चलिए हम ये समझें कि चतुश्लोकी भागवत हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि हम सिर्फ विश्वास करें तो ईश्वर पे सभी जगह परमात्मा समान रूप से व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो ये सब दिखाई दे रहा है वो ये सब ईश्वर ही है। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए। अंतिम लक्षण भगवान का आश्रय होना चाहिए, शरणागति होना चाहिए। और शरणागति कैसी है साहब? श्रेष्ठ गति शरणागति। अधोगति के बारे में सुनते हैं हम, वीर गति के बारे में सुनते हैं हम, सदगति के बारे में सुनते हैं, पर इन सब से भी श्रेष्ठ गति है शरणागति। ईश्वर के भरोसे रह करके अपना जीवन जिए। अंतिम लक्षण श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय है। इसके बाद तीसरे स्कंद की कथा में ऐसा वर्णन है कि विदुर मैत्रेय का संवाद है। हमारे घर में, हमारी समाज में, परिवार में कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि देखो, इनकी माँ है जब तक ही इस घर में सिरी है। कोई कहे कि इनके पिता हैं जब तक इसके घर में सिरी है। कभी कभी कोई समाज में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके रहने से घर में सिरी होती है। फिर कभी कभी और बात होती है कि साहब देखो, उन घर के लोग का तो कोई ठिकाना नहीं है, पर वे व्यक्ति हैं जब तक कि इनके घर में पूछ परख है। ऐसा हम सब लौकिकता में सुनते रहते हैं।
इसका अर्थ ये होता है साहब कि जब तक हमारे घर में, समाज में, गांव में, शहर में, क्षेत्र में, देश में एक भी धर्मात्मा है तो 24 घंटा परमात्मा उसके पीछे खड़ा होता है। हर धर्मात्मा के पीछे कौन होता है? परमात्मा होता है। तीसरे स्कंद की कथा में ऐसा वर्णन है कि श्रीमद् भागवत में हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी रहे तब तक वहां किसी भी तरह से कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि धर्मात्मा थे। परमात्मा ने बराबर समय पे आ करके मदद करते रहते थे। रामायण में जहां जहां हम विभीषण की बात सुनते हैं, विभीषण की कथा सुनते हैं कि जब तक वे लंका में रहे तब तक राम जी ने हनुमान जी को भेजा तो उन्होंने उनकी कुटिया में भी आग नहीं लगने दी। इसलिए हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि भजन करने वाले निकम्मे होते हैं। किसी के घर में कोई नाम जपता है, भगवान का भजन करता है तो लोग क्या कहते हैं? साहब इनके कोई काम नहीं है, फुर्सती है। भजन करने वाला निकम्मा नहीं है। भजन करने वाला जब तक घर में है तब तक परमात्मा उसके पीछे खड़ा है और हमारे घर की, हमारे परिवार की सिरी है। विदुर जी ने जाकर के दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन तू ये अच्छी बात नहीं है जो ये तू गलती कर रहा है। आखिर वे भी तेरे सगे भाई हैं और तू कहे कि मैं सुई की नोक के बराबर भी इन्हें जगह नहीं देना चाहता, तो ये अनुचित है। पर दुर्योधन ने इनकी एक भी बात नहीं स्वीकारी। अपनी हट पे रहा, सटता पे रहा। इन्होंने अपना कर्तव्य किया। कोई बुराई करता है, बुरा करता है तो हम जाकर के अपना कर्तव्य करें। अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी तथ्य पे कौरवों का पांडवों से युद्ध हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। दूर दुष्ट दुर्योधन सटता सहित हट तानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता ना यूं रणरक्त पारावार में, पर एक पापी ले बैठा सारी नाव को मझधार में। एक ही दुर्योधन ऐसा था उस घर में जिससे कि पूरी कलह होती थी। और देखो साहब, मां ने तो पिता की भक्ति की आंख पे पट्टी बांध ली थी। हम कभी कभी कई निर्णय गलत ले लेते हैं समाज में, लौकिकता में पढ़ करके। धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी गांधारी ने लौकिकता में पढ़ करके आंख पे पट्टी बांध ली। तब की ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि कोई नेम में था कि ब्याह शादी होने के बाद यदि किसी का पति नेत्रहीन हो तो वह भी पट्टी बांध ले। केवल लोगों को देखने के लिए कि लोग बड़ाई करेंगे कि मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। पर आंख पे पट्टी बांधने का कितना बड़ा नुकसान हुआ। ना तो पति की सेवा कर पाई, ना अपने पुत्रों का ध्यान दे पाई। कभी देख लेती तो हो सकता था कि पता चल जाता कि दुर्योधन सही है कि गलत है। आंख पे पट्टी नहीं बांधती तो कभी अपनी छोटी बहन कुंती के आंख के आंसू देख लेती। आंख पे पट्टी नहीं बांधती तो कभी कभी तो द्रौपदी के करुणा भी दिखाई देती उन्हें। और गांधारी उस महाभारत की ऐसी पहली स्त्री थी जिसने लौकिकता के कारण आंख पे पट्टी बांध ली और जीवन पर्यंत श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई थी। हम अंदाज लगा सकते हैं कि देखो, जहां जहां आज भी हमने अंधविश्वास की पट्टी आंखों पे बांध के रखी है, ये हमें सबसे बड़ा काम करती है कि ईश्वर के दर्शन से वंचित करती है।
हम वास्तविकता से दूर हो रहे हैं। और वास्तविकता क्या कहती है कि दूर दुष्ट दुर्योधन सटता सहित हट थानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता तो डूबता ना यूं रण रक्त पावा बार में, पर एक पापी ले बैठा सारी नाव को मझधार में। वह तो जब तक बचता रहा जब तक कि उस घर में विदुर जी थे।